रहा है। और ये बात सबने देखी थी इलेक्शन के टाइम पे भी कि ऊपर से ऑर्डर आता था कि अब 600 करोड़ चाहिए, अब 400 करोड़ चाहिए। अब बिना आधार के ये बातें लगाने, इस तरीके का आरोप लगाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या होगी। सोच सकता है कोई ना करे। आज उन्होंने जिस तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर ये गंभीर माना हूँ कि उनको माफी मांगनी चाहिए या तो कागज दिखाने चाहिए। और ये बात सबने देखी थी इलेक्शन के टाइम पे भी कि ऊपर से ऑर्डर आता था कि अब 600 करोड़ चाहिए, अब 400 करोड़ चाहिए, अब 1000 करोड़ चाहिए, और ये पैसा जो है वहां जाता था। कांग्रेस का कहना है कि आप बताना क्या कहना। देखिए अब उन्होंने चाहे वो पप्पू हो या उसकी बहन हो, छोटे छोटे बच्चे दोनों ने पाल के रखे हैं। हम लोग जो हैं, हम अपनी जब बच्चे थे तब बचपन भी हमारा छिन गया। 15 साल की उम्र से जो इंसान काम कर रहा है, अपना जो है करियर खुद चला रहा है, रोजी रोटी खुद कमा रहे हैं, उसको तो मैं तो हमेशा कहती हूँ कि हम लोगों को तो कॉलेज जाने का, या जब हमारी उम्र की लड़कियां जो हैं प्रेम पत्र लिखा करती थी तो उस टाइम पे तो हम स्क्रिप्ट लिखना शुरू कर दिए थे, तो कहाँ, हमारा तो बचपन हमसे छिन गया। तो बच्चे तो ये हैं, खूब इनका बचपन आज तक चल रहा है, 50-50 साल तक चल रहा है इनका बचपन। हमारा बचपन 15 साल में भी नहीं था। किसानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। हम खुद किसान हैं, हम खुद जमींदार फैमिली से हैं, खुद किसान हैं। और जिस तरह से इन्होंने मुझे जो है, मेरे जो संबंध हैं वो किसानों से जो है वो, चाहे आप कहिए कि एक तरह से गलत खबरें उड़ा देना या उस तरह से किया है, लेकिन ये ज्यादा दिन टिकने वाला नहीं है। क्योंकि भारतीय अच्छे से जानते हैं कि ये एक ही बेटी है जो अपना नुकसान करके जो है देश का लाभ सोचती है, और कोई अपना नुकसान करके देश का लाभ नहीं सोचते हैं। सब सोचते हैं कि भी हमारा भी फायदा होना चाहिए, फिर देश का फायदा हो जाए। तो कोई, ये लड़की जो है अपना करियर इसने बर्बाद कर लिया, अपनी जो है सिक्योरिटी लेके ये घूमती है, इसकी आज जिंदगी खतरे में है। आज ये देश के लिए बोलती है, देश की बेटियों के लिए और देश की जो है वो सुरक्षा के लिए, टुकड़े ना हो टुकड़े गैंग के खिलाफ मैं अकेली खड़ी हुई हूँ। के विनती करना चाहूंगी कि हमें जो है एक साथ रह के चलना है, और हम लोगों का जो भविष्य है, अगर भारत है तो ही हम हैं, अगर भारत ही नहीं रहेगा तो हमारा क्या ही अस्तित्व रह जाएगा। और किसानों के जो लॉज हैं वो मुझे लगता है जो रिपील हो गए हैं वो फिर से लगने चाहिए। हो सकता है ये कंट्रोवर्शियल हो जाए, लेकिन मुझे लगता है किसानों के हितकारी लॉज वापस आने चाहिए और किसानों को खुद इसकी डिमांड करनी चाहिए, और ताकि हमारे किसान भी जैसे बाकी जगहों पे समृद्धि हो रही है, हमारे किसान की समृद्धि में कोई ब्रेक ना लगे। अब जैसे 1 नेशन 1 इलेक्शन, सारे ब्यूरोक्रेसी हो गए, सारे जो हमारे लीडर हो गए हर 2-2 3-3 महीने में इलेक्शन करते रहते हैं, तो देश के विकास में किसान जो है वो मेन हमारा एक पिलर ऑफ स्ट्रेंथ है। तो मैं चाहती हूँ कि वो खुद ऐसी अपील करे कि भाई हमारे जो 3 लॉज जो हमसे जो सिर्फ और सिर्फ कुछ एक राज्यों में जो है उन्होंने उसको लेकर जो है आपत्ति जताई थी, मुझे लगता है कि उनको मैं हाथ जोड़ के उनको विनती करती हूँ कि सब किसानों के हित को ध्यान में रखकर जो है वो लॉज जो है वापस मांगे। धन्यवाद। थोड़ा पीछे कर लो यार, पीछे करो यार, इसको भी आने को यार, आगे थोड़ा डाउन रखो, डाउन रहने से मेरा वो भाई आराम से भाई मोबाइल पार्टी में इंट्रोड्यूस करना है, जिसमें हमने एक जनरल हाउस बनाया है जिसमें सभी पदाधिकारियों के सामने इंट्रोडक्शन किया जाएगा और उनको उनकी जिम्मेवारी सौंपी जाएगी। आज हम इसे बहुत अरसे के बाद मिल रहे हैं क्योंकि कुछ वर्षा के कारण आना जाना संभव नहीं हो पा रहा था, इसलिए थोड़ा इसमें विलम्ब हुआ है। पर अब मौसम खुलने के बाद हमने ये पार्टी का संगठन कमेटी इसलिए रखी है कि हम सरकार के साथ मिलकर हम पार्टी को भी मजबूती देने की बात करेंगे और हमारे जो पदाधिकारी हैं उनको भी जिम्मेवारियाँ सौंपकर फील्ड में भेजकर, ताकि वो सक्रिय होकर पार्टी का काम करें। सरकारों संगठन में तालमेल सही है? ये आज से नहीं, शुरू से सही है। जब भी कोई कमी नज़र आती है हम सरकार के मध्य ध्यान में जाते हैं और वो इसका संज्ञान लेते हैं और वो उस बात को मिलकर पार्टी और सरकार काम कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मुख्यमंत्री के ध्यानार्थ जब भी हमने कोई बात लाई है तो उन्होंने अपना सहयोग दिया है, और हम मिलकर आने वाले वर्षों में कांग्रेस को और मजबूत करेंगे और कांग्रेस की गतिविधियों को लेकर जनता के दरबार में जाएंगे। मैडम, संगठन के लोग कंगना रनौत कह रही हैं कि जो केंद्र से पैसा आ रहा है वो सोनिया गांधी के खाते में जा रहा है, तो प्रदेश को मदद की जा रही है। देखिए, बिना तथ्य, बिना आधार के ये बातें लगाने, इस तरीके का आरोप लगाना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आप खुद समझ सकते हैं कि उसकी मानसिकता क्या होगी। सोच सकता है कोई कि जो
दिल्ली सरकार पैसा दे रही है हिमाचल प्रदेश के लिए पैसा, वो सोनिया गांधी के खाते में जाएगा। बेमतलब की बातें इस तरीके से उछाली जा रही है, इससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी मानसिकता क्या है और उनकी सोच क्या है। चलो यार पीछे करो, पीछे आओ। यार क्या करने जा रहे हो? सर थोड़ा सामने सर कहाँ गई था? सर थोड़ा सामने देखिए सर। घर में बैठी है, वहाँ से की बयानबाजी कर रही है, जिसका कोई औचित्य नहीं, जिसका कोई नहीं है। ये कहना कि केंद्र से जो सहयोग हिमाचल के लिए आ रहा है या जो हिमाचल प्रदेश सरकार विकास के कार्यों में पैसा योगदान कर रही है वो श्रीमती सोनिया गांधी जी के को दिया जा रहा है, इससे बड़ा मैं समझता हूँ मूर्खता भरा बयान नहीं हो सकता है, जिसमें उनकी इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी, मुझे दुख है ये कहते हुए कि ज़्यादा शिक्षित नहीं है वो, और इसलिए बारी बारी अपने बयानों में इस तरीके की चीज़ें दर्शाती है। हम सब जानते हैं कि जो केंद्र से जो सहयोग आता है या प्रदेश का सहयोग होता है वो सारा का सारा जो है LOC के माध्यम से, क्रेडिट के माध्यम से और ड्राफ्ट के माध्यम से, ओवरड्राफ्ट के माध्यम से उसका खर्चा होता है। मैं उनको चैलेंज करता हूँ, ओपन चैलेंज दे रहा हूँ, 1 रुपए का वो ऐसा बात बता दे, अदरवाइज उनके ऊपर मानहानि का दावा सोनिया गांधी जी के ऊपर जो उन्होंने लांछन लगाए हैं, बेबुनियाद लांछन लगाए हैं, उसके मद्देनजर हम उनके ऊपर मानहानि का दावा ठोकेंगे। अगर उन्होंने या तो इसके लिए कोई कागजी जो है वो दस्तावेज दिखाए, नहीं तो वो जो है माफ़ी मांगे सोनिया गांधी जी से। इस तरीके की बयानबाजी जो उन्होंने उनके ऊपर करी है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और इसका कड़ा संज्ञान भाजपा को भी लेना चाहिए। ये वही सांसद है जो बेलगाम है, जिनको भाजपा के पदाधिकारियों ने, भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने भी फटकार लगाई है कि आप संवेदनशील मुद्दों के ऊपर बयानबाजी ना करें। आज उन्होंने जिस तरीके से श्रीमती सोनिया गांधी जी के ऊपर ये गंभीर आरोप लगाए हैं, मैं समझता हूं कि उनको माफ़ी मांगनी चाहिए, या तो कागज़ दिखाने चाहिए या तो उनके ऊपर हम मानहानि का दावा आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी की ओर से करेंगे, ये मैं कहना चाहता हूँ। सर, आपने वक्फ बोर्ड पर एक पोस्ट डाली है कि आपने बोला कि अब ज़रूरत है उसमें बदलाव की, कि क्या किस तरह के बदलाव? देखिए, मैंने ये कहा है कि जिस तरीके का एक माहौल हिमाचल प्रदेश के अंदर बना हुआ है, हम सब चाहते हैं कि सब लोग शांति से रहे, अमन के साथ रहे, भाईचारे में रहे और प्रेम के साथ रहे। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है और बार बार मैं इस चीज़ को दोहरा रहा हूँ कि सरकार की प्रदेश में आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, हम सब की दायित्व बनता है। मगर जिस तरीके के सवाल बारी बारी ज़मीन एलोकेशंस के ऊपर उठ रहे हैं, बारी बारी प्रदेश के लोग इस विषय को उठा रहे हैं, तो हमने ये कहा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, समय के साथ साथ हर संगठन में, हर ट्रस्ट में, हर जो है रिलीजियस बॉडीज़ के अंदर जो है बदलाव और रिफॉर्म्स आने चाहिए। मुझे आज भी याद है जब मेरे पिताजी वीरभद्र सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, उस समय भीमा काली ट्रस्ट मंदिर ये हमारी निजी संपत्ति थी और इसमें मंदिर ही नहीं, मंदिर के साथ कम से कम 10 और मंदिर आते हैं। जब वो मुख्यमंत्री बने 1985 में, 1984 में, उसके बाद उन्होंने इस पूरे ट्रस्ट को सरकारी जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर लाया, इसमें पारदर्शिता लाई, इसमें जो है बाकायदा ऑडिटिंग इसकी हो, अकाउंट्स की ऑडिटिंग हो, कितनी ज़मीन है उसकी ऑडिटिंग हो, इस चीज़ को लाया गया ताकि उसमें एक ट्रांसपेरेंसी आए। इसलिए आज जिस तरीके के कई प्रश्न हिमाचल प्रदेश के अंदर उठ रहे हैं, पहले शिमला के अंदर उठा, उसके बाद मंडी में वो चीज़ हुई, उसके बाद पिछले कल शिलाई के अंदर भी ये चीज़ देखने को मिली, कांगड़ा में देखने को मिली, कुल्लू में देखने को मिली। इसलिए हमको पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी हर संगठन के अंदर लाना आवश्यक है। वैसे ही वक्फ बोर्ड के अंदर भी आने वाले समय में ट्रांसपेरेंसी आनी चाहिए, कितना उसमें फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो रही है, कितना उनका ज़मीन का लैंड बैंक है, लैंड पूल है, किसकी उसकी एलोकेशन कैसे हो रही है, उसका एक
लोगों के बीच में वो आना चाहिए, ताकि जो एक अभी मिसट्रस्ट का माहौल बना हुआ है उसको ठीक किया जाए और सब भाईचारे में आपस में एक दूसरे के साथ जीवन व्यतीत करें। ये हमारा दायित्व बनता है और उस मंशा से मैंने ये बात की है कि समय के साथ तब्दीली होनी चाहिए और समय के साथ रिफॉर्म्स जो है जिसको कहते हैं सुधारीकरण समय के साथ हर संगठन के अंदर होना चाहिए, हर ट्रस्ट के अंदर होना चाहिए और वक्फ बोर्ड भी उसमें उसके अंदर भी होना चाहिए।